नमस्कार साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, तो रसायन विज्ञान के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को ... की पतली परत के साथ आवरण करना है। ऑप्शन नंबर ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है निकल। तो इसका आंसर नंबर बी सही है, जस्ता। धातुओं का संरक्षण रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है। जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिससे धातुओं के क्षरण यानी जंग लगना में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, C60 एक अणु है जिसमें ... के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन है 15 पंचभुज और 17 षष्ठभुज। ऑप्शन बी है 18 पंचभुज और 15 षष्ठभुज। ऑप्शन सी है 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। उसके बाद में ऑप्शन डी है 20 पंचभुज और 12 षष्ठभुज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जिन्हें 12 पेंटागन और 12 हेक्सागोन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आकार एक फुटबॉल के गेंद के समान होता है। ठीक है साथियों, आगे है क्वेश्चन नंबर 59, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह कौन सा है? तो वह है आपका एंथ्रेसाइट। ठीक है, कौन सा कोयला है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्चतम रैंक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री, उच्च कार्बन प्रतिशत 85% से 95% और कम नमी या वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जबकि लिग्नाइट सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है जिसमें 25 से 35% कार्बन सामग्री की उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, ... को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। ऑप्शन ए है पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी है पॉलीप्रोपोलीन, ऑप्शन सी है पॉलीएमाइड, ऑप्शन डी है पॉलीकार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पॉलीप्रोपोलीन। पॉलिएस्टर एक प्रकार के बहुलक के रूप में पॉलिएस्टर को एक प्रकार के बहुलक के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। पॉलीप्रोपोलीन को पॉलीप्रोपीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गलनांक 160 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। पॉलीएमाइड प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूप में पाया जाता है। पॉलीएमाइड प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूप में पाया जाता है। यह भी एक प्रकार का बहुलक है। सिल्क, ऊन तथा नायलॉन इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीकार्बोनेट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। पॉलीकार्बोनेट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग उद्योग में किया जाता है। अगला पॉइंट है पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर और पॉलीकार्बोनेट कंडेंसेशन पॉलीमर है, जबकि पॉलीप्रोपोलीन एक एडिशन पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन है 61 यानी 61 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम का, रेडियम का, बिस्मथ का या थोरियम का?
तो इसका सही आंसर है थोरियम, ऑप्शन नंबर डी। थोरियम रेडोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है, भारत में मौजूद है। सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है, ठीक है, विश्व का। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने थ्योराइट एस से की थी। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने थ्योराइट एस से की थी। इसके अनेक अयस्क ज्ञात हैं, परंतु मोनोजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। विश्व का सबसे बड़ा मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुमापन के द्वारा, अपकेंद्रिता के द्वारा, या क्लोरीनीकरण के द्वारा, या वर्णलेखन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, वर्णलेखन के द्वारा। काली स्याही में अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए वर्णलेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर का, एंड्रीन का, लवण जल का, या इनमें से कोई नहीं का? किसका किया जाता है? तो कपूर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका कारण कपूर की गंध होती है। इसका क्या कारण है? कपूर की गंध होती है, जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। चींटियों से फसलों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ केरोसिन का तेल, बेकिंग सोडा, गर्म पानी और लाल मिर्च का पाउडर घोल आदि है।